बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शामी कबाब की बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली थी और उसको भिगो लिया था 2 घंटे के लिए। जब वो भीग गई अच्छे से तो मैंने ये कुकर में डाल ली है। साथ ही मैंने 1.5 kg चिकन था बोनलेस, वो डाला है। 1 प्याज था बड़ा, वो काट के डाल लिया है। लहसुन अदरक की पेस्ट थी और थोड़ी सी हरी मिर्चें। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून मैंने डाला है। और नमक जो है वो आप हस्बे ज़ायका डाल लें, मैंने 2 टीस्पून ही डाला है। और थोड़ी सी टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर आप डालें। चिली फ्लेक्स, दादर मिर्च जिसे कहते हैं, वो 1 टीस्पून मैंने डाली है। और सूखे धनिए का पाउडर डाल लें, क्रश डाल लें, आप क्रश डाल लें या पाउडर डाल लें। 2 टीस्पून ही मैंने डाले हैं। और 2 टीस्पून ही मैं इसमें ज़ीरे का पाउडर डाल रही हूँ। अब वो भी अगर आप क्रश डालना चाहते हैं तो आप वो क्रश डाल लें। मैं तो झटपट आपको रेसिपी बता रही हूँ कि जल्दी से आप ये बना सकते हैं। तो 1 मग मैंने इसमें, जैसे 1 मग यही मग मैंने दाल का लिया था, यही 1 मग मैंने पानी का इसमें डाल के तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर लगा दिया है। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, ये बिगनर्स भी हैं वो भी इसको फ़ौरन बना सकते हैं, बहुत इजी रेसिपी है। तो बस ये बने 10 मिनट के बाद ये देखिए खोला है तो ये इसमें थोड़ा पानी है। पानी को इसको हमने अच्छे से ड्राई करना है, बस इसका पानी हमें खुश्क करना होता है। तो बस मैं जब तक इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, तेज़ आंच इस वक्त कर लें आप, क्योंकि चिकन तो जल्दी से गल जाता है। दाल भी तो हमारी गली हुई है, मतलब भीगी हुई है अच्छी, तो जल्दी से गल जाएगी क्योंकि हमने प्रेशर लगाया है। अब सारा पानी खुश्क हो गया तो मैंने इसको फिर निकाल के तो चॉपर में चॉप कर लिया है। ये देखिए अच्छे से चॉप हो चुका है। और अगर आप हाथ से करना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है कि आप हाथ से करना चाहते हैं तो आप हाथ से कर लें। तो मैं आपके साथ एक झटपट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको फ़ौरन चॉपर में कर लिया है। और ये देखिए मैंने इसके बाद चॉप करने के बाद हरी मिर्च, हरा धनिया और इसमें मैंने 1 अंडा भी डाला है जो कि स्किप हो गया था मुझसे। और साथ ही मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर डाल दिया है। यानी कि सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। 1 अंडा भी आप डाल लें। अगर आपको लगे कि 1 अंडा कम है तो आप इसमें थोड़ा और भी डाल सकते हैं, पर मेरी क्वांटिटी के हिसाब से 1 अंडा बहुत था। यानी कि मैंने हिसाब रखा होता है कि 1 किलो अगर चिकन है तो उसमें मैं 1 अंडा ही डालती हूँ। तो ये मैंने अब ये जब मेरा मटेरियल बिल्कुल सही तैयार हो गया, थोड़ी देर मैंने फ्रिज में रखा इसे। और अब मैं इसको कटर की मदद से, या आप हाथ से बनाना चाहते हैं हाथ से बना लें, ये कटर बहुत इजी रहता है। इसके साथ अगर बनाते जाएँ तो सेम एक ही जैसे सारे उसकी शेप बन जाती है। ये मैंने अपने पास रखा होता है तो बस इस पर मैं करके तो जल्दी जल्दी से इसकी शेप बना लेती हूँ। इसी तरह ही मैं सारे कबाब जो हैं बना लूँगी। आप बना के फ्रीज़ कर लें, थोड़े जितने यूज़ करने आप निकालें और उसको फ्राई कर लें। और अलग से अंडा डालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें अंदर ही अंडा मिक्स कर लेते हैं। अलग से जो अंडा हम जो लोग डालते हैं वो इतना अच्छा भी नहीं लग रहा होता। और वैसे भी आप जब फ्राई करें फ़ौरन निकालें और फ्राई कर लें, ये झंझट ख़त्म हो जाता है कि अब अंडा अलग से निकालें और वो करें। तो बस अब ये मेरे जो है कबाब तैयार हो चुके हैं। अब मैंने मीडियम हीट पे इसको फ्राई कर लेना है लाइट ब्राउन होने तक। बहुत आसान, बहुत इजी रेसिपी है। बिगनर्स भी उठें और बनाएं और अपनी अम्मियों को बना के खिलाएं। बहुत आसान तरीके से मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आसान सी और झटपट से बनने वाली शामी कबाब की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।